फअमसिकू, जब बात करते करते मेरे सहाबा की बात आ जाए तो जुबानें बंद कर लो। इन मतलब क्या है कि ऐब से जुबान बंद कर लो, तनकीद से जुबान बंद कर लो, उनके बारे में कोई यावा गोई से जुबान बंद कर लो। ये नहीं है कि फजीलत बयान करने से भी जुबान बंद कर लो। हमारे दौर में आज कुछ ऐसे मुहक्किक भी हैं, कहते सहाबा का नाम ना लो क्योंकि सरकार ने फरमाया फअमसिकू, जब सहाबा का जिक्र हो तो जुबान बंद कर लो। यानी जुबान बंद कर लो, तनकीद से जुबान बंद कर लो कि बड़ा अदब का मकाम आया है, बड़ा एहतराम का मकाम आया है, इस वास्ते चुन के लफ्ज अदब वाले बोलो और सुस्ती ना करो, बेदबी कहीं ना हो जाए। ये मतलब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का है। और जिल्द नंबर 30 के अंदर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 388 सफ़े पर आप इरशाद फरमाते हैं, यह हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ में भी है। अब जो मजमून लंबा है मैं मुख्तसर कर रहा हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन्नुजूम अमनतुल लिस्समा, सितारे अमान हैं आसमान के लिए। यानी जब तक सितारे रहेंगे आसमान जो है वो फना नहीं होगा। फैजा ज़हबत नुजूम अतस्समा अमातू आदो, जब सितारे जाते रहेंगे आसमान पर वो आएगा जिसका उससे वादा है, यानी शक होना और फना हो जाना। और फिर फरमा आना अमानतुल असहाबी, मैं अमान हूं अपने असहाब के लिए। फाइजा ज़हब तो अता असहाबी मायू अदूना, जब मैं तशरीफ ले जाऊंगा तो मेरे असहाब पर वो आएगा जिसका उनसे वादा है, यानी वो मुशाजरात। फिर व असहाबी अमानतुल उम्मती, मेरे सहाबा अमान हैं मेरी उम्मत के लिए। फाइजा ज़हब असहाबी अता उम्मती मायू अदून, जब मेरे सहाबा ना रहेंगे मेरी उम्मत पर वो आएगा जिसका उनसे वादा है, यानी ज़हूर किज़ब और मज़ाहिब फासदा और कुफ़ार का तसल्लुत। इस बुनियाद पर यानी सहाबा का वजूद वो अमन की जमानत थी। और उसके बाद फिर फितन का दरवाज़ा खुला और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ ये फरमा अहलो बैती अमानुल उम्मती, मेरे अहले बैत मेरी उम्मत के लिए अमान हैं, और दूसरी तरफ ये फरमाया कि असहाबी अमानतुल उम्मती, मेरे सहाबा उम्मत के लिए अमान की हैसियत रखते हैं। अब ये कसीर तादाद में कुरान और सुन्नत से इस अकीदे के दलाइल हैं। दोनों तबसरों को आपके सामने रखना चाहता हूं, जो जिल्द नंबर 29 के अंदर आपने फरमाए और इसके अलावा दूसरे मकाम पर उनको जिक्र किया। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने मदारिजुन नबूवत से शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नकल किया, जो कि मदारिज जो अब मार्केट में छपी हुई मिलती है उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 113 पर है। और ये कौल आपने फतवा रिजविया की जिल्द नंबर 5 में और सफ़ा नंबर 583 पर आपने जिक्र किया। बड़ी तवज्जो से सुनने वाला। आप इरशाद फरमाते हैं, यानी इस मौजू को बयान कर रहे हैं कि ये तारीख के पीछे ना पड़ जाओ, तारीख पढ़ोगे और उसकी मान लोगे तो फिर तो तारीख ने तो नबियों पे भी हमले किए हैं, सहाबा कैसे महफूज रहेंगे।
आला हज़रत फरमाते हैं 583 सफ़े पर, हाशा लिल्लाह, अगर मुअर्रिखीन व अमसालहुम की ऐसी हकायात अदना काबिल इल्तिफात हों तो अहले बैत व सहाबा दरकिनार खुद हजरात आलिया अंबिया व मुरसलीन व मलाइका मुकर्रबीन सलावतुल्लाह ताला व सलामु अलैहिम अजमईन से भी हाथ धो बैठना है कि इन मुहमलात मखजूल्ला ने, मुअर्रिखीन ने हजरात सादातुना व मौलाना आदम सफ़ीउल्लाह व दाऊद खलीफतुल्लाह व सुलेमान नबीउल्लाह व यूसुफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सय्यदुल मुरसलीन मुहम्मद हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अलैहिम तक सब के बारे में वो नापाक बेहुदा हिकायात मुवहशा नकल की हैं कि अगर अपने जाहिर पर तस्लीम की जाएं तो माज़अल्लाह असल ईमान को रद्द कर बैठना है या रो बैठना है। यानी तारीख में तो इतने अजीम शान नबियों पर हमले करने से भी वो मुअर्रिख बाज नहीं आए। तो फरमाते हैं जो इल्मे कलाम के माहिरीन हैं, जिन्होंने कुरान और सुन्नत से अकीदा लिखा है, उसको पढ़ना चाहिए। फिर शिफा और शिफा की शुरुआत, मवाहिब और मवाहिब की शरह और मदारिजुन नबुवा, इनका हवाला देते हुए खुसूसन मदारिजुन नबुवा की ये इबारत नकल करते हैं जो मैं एक खुलासे के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं। मदारिज में यानी पूरा बाब ही तौकीर सहाबा का है। यानी आज ये भी हम पर एतराज होगा कि तुमने सिर्फ सहाबा की मोहब्बत का बाब क्यों उन्वान रखा है, हालांकि हम अहले बैत की मोहब्बत का बाब 27 तारीख को पहले कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। लेकिन ये दोनों मोहब्बतें और दोनों के फजाइल के अबवाब जुदा जुदा भी मौजूद हैं। तो मदारिजुन नबुवा में है आज जुमला तौकीरो बिर्रे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौकीर असहाब व बिर्रे एशा अस्त कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर और आपके साथ हुस्ने सुलूक और एहतराम का एक हिस्सा आपके सहाबा का एहतराम करना है। आज जुमला तौकीरो बिर्रे आ हजरत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर और एहतराम में से क्या है? तौकीरो असहाबो बिर्रे एशास, सहाबा की तौकीर और सहाबा के साथ हुस्ने सुलूक व रियायत अदब बाएशा व दुआ व इस्तिगफार मर एशारा व हक अस्त मर कसे रा के सना करदा हक ताला बरवे। फरमाते हम हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कि जिन हस्तियों की तारीफ अल्लाह ने की हो, बंदा उनकी तारीफ क्यों ना करे। यानी सहाबा की तारीफ जब अल्लाह ने की है तो हक बनता है उम्मत पर कि ये सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की तारीफ करें। और इसमें भी इन्होंने ये कहा कि मुअर्रिखीन व जहला रुवात व दलाल शिया, यानी इनके घड़े हुए जो अफसाने हैं उससे इंसान अपने आप को दूर रखे। और कहते हैं कि वह फजाइलो अमायदे सिफात एशा अज जिहत आके सोहबत एशा बा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनी अस व मा वराए आ जन्नी अस व काफी अस दरी बाब के हक ताला बरगुजीद एशारा बराए सोहबत हबीब खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने लगे, ये खुलासा सुन लो कि इन लोगों का सरकार का सहाबी होना ये यकीनी बात है, सोहबत इनकी यकीनी है, इसमें कोई शक नहीं कर सकता। और जो घड़ के इनके जिम्मे लगाया जा रहा है वो जन्नी है, तो जन यकीन का मुकाबला नहीं कर सकता। इस बुनियाद पर उन चीजों की कोई हैसियत नहीं है जो रवाफिज और जाहिल मुर्रखीन ने घड़ के सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम के
जिम्मे में लगा दी। और कहते हैं काफी असदरी बाब, इस मौजू पर यह जुमला काफी है क्या कि हक ताला बरगुज़ीद इशारा बराए सोहबत हबीब खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रब ने अपने हबीब के लिए ये चुने हैं। कोई अपने हबीब के लिए मंदी शय नहीं चुनता, अच्छी चुनता है। तो रब ने अपने हबीब के लिए ये चुने हैं। या तो उसका इल्म थोड़ा हो, उसे कल परसों का पता ना हो, मुस्तकबिल का पता ना हो। जैसे हमारा इल्म महदूद है, हमें पता कोई नहीं, तो मंदी चीज का भी इंतखाब कर सकते हैं। जो अजल से अबद तक सब जानता है, ये जानते हुए जिसे इंतखाब किया है, तो यकीनन उस इंतखाब शुदा चीज पर एतराज, अल्लाह के इल्म पर एतराज करना लाजिम आएगा माज़अल्लाह। लिहाजा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इरशाद फरमाते हैं, अहले सुन्नत व जमात, कौन? अहले सुन्नत व जमात दरी बाब ई अस दर एतकाद नविश्त अन, सुन्नियों ने इस बारे में अकीदे में लिखा हुआ है। यानी सारे सुन्नियों का मुहक्किक अलल इतलाक से पहले, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से पहले से, और फिर बाद में आला हजरत इनको अपनी किताब में लिख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि ला तज़कुर अहदम मिनहुम इल्ला बिखैरिन, ए सुन्नी, सहाबा में से किसी का नाम जब भी लेना है खैर से ही लेना है, यानी तब ईमान सलामत रहेगा। यह है अकीदा अहले सुन्नत, जो पहले बुजुर्गों ने बयान किया और उनसे आला हजरत ने फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर इसको बयान किया और वाज़े किया कि इंतखाब अल्लाह का है। कितनी बड़ी जसारत है कि अल्लाह के इंतखाब पर एतराज करना। लिहाजा जरूरी है कि सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम में से किसी एक का भी, जिसका भी जिक्र करोगे खैर से करोगे, ऐब से जिक्र नहीं कर सकते। और ये ज्यादा वजाहत सहाबा के लिहाज से 14 सदियों में इसलिए करनी पड़ी कि ये एक ऐसी जमात है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस शान का एक बंदा क़यामत तक भी पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि सहाबियत का दरवाजा सरकार पर बंद हो गया। सहाबी, इस वास्ते मुजद्दिद अल-फिसानी ने मकतूबात शरीफ में लिखा कि नबुव्वत के बाद सबसे आला मनसब सहाबियत का है। नबुव्वत के बाद सबसे आला शरफ सहाबियत है, और सहाबी महदूद हैं, यानी उनकी एक गिनती है और उनमें इजाफा नामुमकिन है। जो बन गए वो बन गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अब एक का भी इजाफा नहीं हो सकता। इसलिए इस मुकद्दस जमात की आदाब बयान किए गए। इनमें अब इजाफा तो हो नहीं सकता, नया कोई आ नहीं सकता, और मुअय्यन है। अब इनमें से किसी एक के बारे में, चूंकि सबकी तायीन हो चुकी है, किसी एक के बारे में भी अहले सुन्नत सिवाय खैर के उनका तज़किरा नहीं करते। जब भी उनका तज़किरा करते हैं खैर के साथ उनका तज़किरा करते हैं। और इस सिलसिले की आखिरी बात जो अकायदुल अहबाब के अंदर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने एतिकादुल अहबाब में जिक्र की, उसका तज़किरा करके मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं। वो लफ्ज़ भी बड़े ज़रूरी हैं। अकीदा खामिसा, सफ़ा नंबर 354, जिल्द नंबर 29। अकीदा खामिसा असहाबे सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैत किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम, ये टाइटल है। इसमें से थोड़ा सा मैं हिस्सा वक़्त की नज़ाकत के पेश नज़र पढ़ रहा हूं। सहाबा के लिहाज से लिखते हैं, सहाबी की तारीफ करके कि सहाबी होता कौन है, इनकी कदरो मंजिलत, यानी किन की, सहाबा की, इनकी कदरो मंजिलत वही खूब जानता है
जो सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और रिफत से आगाह है।